नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक श्रृंखला शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं कैरियर से संबंधित प्रश्न ले रही हूँ कि आज हम विचार करेंगे कि कुंडली में कौन से योग जातक को डॉक्टर बनाते हैं। किसी का विचार इंजीनियर बनने का होता है, किसी का डॉक्टर बनने का होता है, किसी का एक्टर बनने का होता है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं जो आपको डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। माता पिता के मन में भी प्रश्न रहता है और जोशी के सामने कई बार ये प्रश्न आता है कि हमारा बच्चा जो है पीएमटी का पेपर दे रहा है, क्या पीएमटी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कई बच्चे जो हैं पीएमटी की कोचिंग वगैरह करने, कोटा वगैरह भी जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से ग्रह कुंडली में ऐसे बनते हैं कि जातक जो है डॉक्टर बन जाता है। उदाहरण के स्वरूप पे मैंने मकर लगन की कुंडली देखी है। ये मकर लगन की कुंडली है आपके सामने। कुंभ राशि का मंगल है, दूसरे भाव में मिथुन राशि में केतु है, सप्तम भाव में कर्क राशि का गुरु है, दशम भाव में तुला का शनि, बुध व शुक्र, एकादश में सूर्य व चंद्र और द्वादश में राहु। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में कौन से भाव है जिनका संबंध अस्पताल से होता है, जहाँ पे जातक जो है डॉक्टर बन के काम करता है। जिसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा छठा भाव। छठा भाव होता है हमारा ऋण रोग शत्रु का, यानी हर तरह की बीमारी का विचार छठे भाव से किया जाता है। इसके बाद हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है हमारी आयु का भाव, यानी हमारी जिंदगी में बीमारियां आएंगी तो उसमें कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें हमें जीवन का खतरा हो सकता है, अष्टम भाव। और हमारा जो तीसरा भाव जो बीमारी से संबंधित है वो है हमारा 12वां भाव। 12वें भाव से हम अस्पताल का विचार करते हैं। इसलिए एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली का छठा, 8वां या 12वां भाव आपके दशम भाव से संबंध रखता है, दशम भाव होता है हमारा कर्म का भाव, तो जातक आराम से डॉक्टर बन सकता है। और इसमें भी इन तीनों भावों में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव वो आता है छठा भाव। अगर कुंडली के दशम भाव से या कुंडली के दशम भाव के स्वामी के संग छठे भाव का स्वामी का किसी प्रकार का कोई संबंध बन रहा है, तो आप अगर डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपकी कुंडली में पंचमेश की भी पोजीशन अच्छी है, पंचमेश की पोजीशन अच्छी होने का अर्थ है कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए पंचमेश की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी की पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो वो कंपटीशन पास कैसे करोगे। आपकी पंचमेश की पोजीशन अच्छी है और आपके हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं और आप इस पशुपेश में हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनी, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में दशम भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरीके से छठे भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है, जहाँ से हम ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं, हर तरह की बीमारी का विचार करते हैं, या 12वें भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसी प्रकार के मैंने योग आपको लिखे हैं कि सबसे पहले बात मैंने ये देखी, मैंने एक रिसर्च में देखा कि आपका जो दशम भाव है या दशम भाव का जो स्वामी है उससे किसी भी तरीके से शनि, राहु या केतु का दृष्टि या युति संबंध बने। शनि, राहु या केतु या तो दशम भाव में बैठे हों या शनि, राहु या केतु की दशम भाव पर दृष्टि हो, तो जातक डॉक्टर बन सकता है। और कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान। तो पंचम भाव से हम विचार करते हैं पढ़ाई का, बुद्धि का, हमारा दिमाग कैसा काम करेगा। पंचम भाव का संबंध अगर छठे भाव से बनता है, छठा भाव होता है बीमारी का, तो पंचम भाव और छठा भाव आपस में जब मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी जातक डॉक्टर बन सकता है। और तीसरा योग मैंने आपको पहले बता ही दिया कि अगर कुंडली का दशमेश छठे भाव से किसी प्रकार का भी संबंध बना रहा है तो जातक डॉक्टर बन सकता है। सूर्य से हम विचार करते हैं, सूर्य को मानते हैं कि अश्वनी कुमार जो बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आप में क्षमता होगी कि आप मरीज का अच्छी तरीके से इलाज कर सकते हैं। मंगल की एक राशि होती है वृश्चिक, जो वृश्चिक राशि काल पुरुष के अष्टम भाव में आती है। और वृश्चिक राशि से हम पर विचार करते हैं तरह तरह की दवाओं का, कौन सी दवाएं लगेंगी, किस तरह के रोग होंगे, इसका वृश्चिक राशि से विचार करते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल बली है तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और गुरु की आती है मीन राशि। मीन राशि काल पुरुष के 12वें घर में आती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु भी बली है तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी आपकी आजीविका जो है अस्पताल से जुड़ी हो सकती है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट लिख के दिए हैं और बताया कि इन तीनों योगों में से अगर कोई भी 2 योग आपकी कुंडली में है तो आप जातक जो है, जो प्रयास कर रहा है डॉक्टरी के लिए, वो डॉक्टर बन सकता है।
अब हम इन योगों को इस मकर लगन की कुंडली में लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दशम भाव में मैंने जैसे कहा था कि शनि, राहु और केतु का संबंध होना चाहिए। तो दशम भाव में खुद लग्नेश दशमस्थ हो रखा है और दशम भाव में शनि तुला राशि के बैठे हैं। छठे भाव में केतु बैठे हैं जिनकी दशम भाव पर दृष्टि है। 1 2 3 4 5। कुंडली का पंचम भाव का स्वामी है शुक्र और छठे भाव का स्वामी है बुध, और दोनों की दशम भाव में युति है बुध और शुक्र की, यानी पंचमेश और षष्ठ भाव का भी संबंध हो गया। और कुंडली के छठे भाव का स्वामी जो बुध है वो जाके दशम भाव पर बैठा और वहां उसकी दशमेश शुक्र से भी युति हो गई। तो ये दशमेश और षष्ठेश का संबंध हो गया। तो आप देखिए कि और इस कुंडली में कर्क का गुरु भी बली है। ये तो एक ऐसी कुंडली है कि इसमें काफी सारे योग इसमें लागू हो रहे हैं। पर आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो योग एज इट इज आने चाहिए। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली में ये बुध और शुक्र का योग आपके नवम भाव में भी बन रहा होता तो भी आप डॉक्टर बन सकते थे, या आपके पंचम भाव में भी बन रहा होता तो भी आप डॉक्टर बन सकते थे, या ये बुध और शुक्र का योग आपके छठे भाव में बन रहा होता तो भी आप डॉक्टर बन सकते थे। ये जरूरी नहीं है कि बुध और शुक्र का योग दशम भाव में ही बनना था, और ये भी हो सकता है कि बुध और शुक्र का योग नहीं होता। ये भी हो सकता है कि शुक्र यहाँ पर बैठा होता और यहाँ पर आपका छठे भाव का स्वामी बुध जो है वो यहाँ खुद दशम भाव में बैठा होता, तो बुध और शुक्र का पूर्ण दृष्टि संबंध होता तो उसे भी पंचमेश और षष्ठ भाव का योग ही मानते हैं। तो इस प्रकार हमें बस ये देखना है कि पांचवा और छठा भाव आपस में कनेक्टेड है और 10वां या छठा भाव आपस में कनेक्टेड है, और शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह अगर दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं तो जातक जो है डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि ये शनि और राहु केतु जैसे पापी ग्रह जो होते हैं वो आपको क्षमता देते हैं किसी प्रकार की सर्जरी वगैरह करने की। क्योंकि शनि जो है शनि का विचार इसलिए करते हैं क्योंकि काल पुरुष की जो मेष लगन की कुंडली है उसमें शनि दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, और शनि का निकटवर्ती संबंध है कि डॉक्टरी पेशे से सूर्य, शनि, राहु, केतु, और गुरु की क्योंकि मीन राशि का विचार करते हैं और मंगल की वृश्चिक राशि का विचार करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु, गुरु व मंगल बली हो रखे हैं और उनका किसी भी प्रकार से दशम भाव से संबंध बन रहा है और आप डॉक्टरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह आपको डॉक्टर बना सकते हैं। एक तो दशम भाव में बैठे रही शनि, राहु और केतु या दृष्टि डालने वाले, पंचमेश और षष्ठ भाव का संबंध या दशमेश या षष्ठ भाव का संबंध। तो दर्शकों, मैंने इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि जो लोग चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं और किसी तरीके से ज्योतिष में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिनकी ज्योतिष में रुचि है, और जिनकी ज्योतिष में रुचि नहीं है उनको शायद ये वीडियो सही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने देखा है कि आजकल लोग ज्योतिष में रुचि करते हैं और खुद अपनी कुंडली में योग वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो ये वीडियो आपको बहुत लाभकारी होगा। या आप ज्योतिष पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इससे बहुत अच्छा योग सीख सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई कुंडली लेके आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि उसकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं और वो पीएमटी पास करेगा कि नहीं पड़ी। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।